भेलुपुर थाना क्षेत्र के मानसरोवर इलाके में स्थित राम तारक आंध्रा आश्रम में दो सगे भाइयों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। दोनों भाई आंध्र प्रदेश के निवासी थे। वो 28 अगस्त को आश्रम में आकर रुके थे। तकरीबन उम्र 32 से 34 साल थी दोनों की। उन्होंने यहाँ आत्महत्या कर ली है। तो उसी सूचना पर पुलिस पहुँची थी। उसी में दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर पुलिस ने छानबीन की तो दो की लाश लटकी हुई उसमें मिली थी। तो ये दोनों ही युवक आंध्रा के थे। तो यहाँ पिछले महीने अगस्त में 28 तारीख को यहाँ पे रहने आए थे। ये हॉस्टल जो है काफ़ी पुराना है। यहाँ पे फ्री में खाना और भोजन वगैरह दिया जाता है जो भी यहाँ पे रुकने आते हैं। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट किया जा रहा है कि किस वजह से सुसाइड किया था इन लोगों ने, और उसके बाद परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या कोई पत्र मिला है कुछ? अभी कोई सुसाइड नोट हमारे पास संज्ञान में नहीं आया है, ना ही रूम में कोई मिला है अभी, क्योंकि रूम भी छोटा ही है। तलाशी उसकी पुलिस ने पूरी तरह से ले ली है। तो अभी सुसाइड नोट अभी कोई नहीं आया है। मृत्यु का कारण जिस वजह से सुसाइड किया होगा इन्होंने, वो हम लोग परिजनों से संपर्क करेंगे कि किस वजह से इनका हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि एक भाई ने पहले ही आत्महत्या कर ली, उसके बाद दूसरे ने, तो क्या ऐसा कुछ अंतराल भी है क्या? इसमें ये इसलिए ऐसा शंका हो रही है क्योंकि एक जो बॉडी पहले से लटकी हुई थी वो ज़्यादा डिकम्पोज थी दूसरे के तुलनात में। तो इसलिए ये ऐसा शंका हो रहा है कि एक दिन पहले संभवतः एक ने सुसाइड कर लिया और दूसरे ने उसके कुछ घंटों बाद किया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चंद्रावती उगापुर मार्ग पर स्थित अशोक यादव के घर में निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की जान चली गई। राधेश्याम राम उर्फ छांगुर निर्माण सामग्री लेकर छत की ओर कढ़ाई से जा रहे थे। जब वे ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गए। इस हादसे में राधेश्याम बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नबी की पैदाइश की खुशी में मरकजी यौमुनबी कमेटी इस बार भी खूबसूरत सजावट कराएगी और पूर्व संध्या पर जुलूस निकलेगा। जुलूस के बाद नातिया कलाम का मुकाबला होगा। डालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में मरकजी यौमुनबी कमेटी के सदर एवं सेक्रेटरी ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी रामनगर की ओर से महमूदगंज स्थित कोचिंग संस्थान में छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुगलसराय विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर यादव ने छात्रों को सम्मानित करने के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। चल रहा है वो कार्यक्रम का आज हमारा अंतिम दिन है, समापन का दिन है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की बड़ी सोच है। बड़ी सोच इसलिए है कि जो मेधावी छात्र हैं जिस क्षेत्र में हों उनको सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। उनको उत्साहवर्धन करने का काम किया है। जो आज भाजपा की सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है नौजवानों को, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने ये फैसला लिया है कि हम जब सरकार में आएंगे जरूर इन नौजवानों को आज तो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जरूर इनको नौकरी देंगे। यहाँ लगभग दर्जनों बच्चों को सम्मानित किया गया है और हम लोग अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी कार्यक्रम किए, वहाँ करीब 50 नौजवानों को सम्मानित किया गया है। और जनपद में पूरे बनारस वाराणसी जनपद में छोड़िए तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरे प्रदेश में लोग जहाँ जहाँ जिले के टॉपर स्टूडेंट हैं, कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट हैं, कोचिंग के टॉपर स्टूडेंट हैं, इनको छांट के इनको सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। काशिंदू विश्वविद्यालय में संचालित महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र को अचानक बंद किए जाने से नाराज गंगा मित्रों का एक समूह विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर पहुंचा और चीफ प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग किया कि गंगा शोध केंद्र को तुरंत पुनः खोला जाए। देखिए, विरोध तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये तो हम चालू करवाने के लिए जो हमारे जो संस्था के हमारे आदरणीय प्रोफेसर वैज्ञानिक जो चेयरमैन साहब रहे हैं उन्होंने स्टार्ट किया जो सेंटर को। जब ये 16 से स्टार्ट चल रही है, लगातार कंटिन्यू चल रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्रयागराज से बढ़ने तक काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक गंगा सेंटर को बंद कर देना हमारा बस क्या शांतिपूर्ण ढंग से, ऐसा अभी इतिहास में पहली बार हुआ जो हम लोग शांति ढंग से कोई उद्यान करके नहीं, एक ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आए हैं चीफ ऑर्डर से। यहाँ जो बीसी लॉज है, हम लोग गंगा में जो बच्चे 700 गंगा में काम कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, एनएमसीजी के जुड़े हुए थे प्रयाग से बलिया तक, लेकिन क्या हुआ 1.5 सालों से एनएमसीजी वालों ने क्या किया, उसको रोक दिया, थोड़ा सा रोक दिया फंडिंग हम लोग का। क्यों रोका था? चुनाव चल रहे थे, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था, लेकिन प्रोग्राम यहाँ बना के भेजा गया था, लेकिन हम लोग साल भर तक 1.5 साल तक हमारे बच्चे फ्री में काम किए हैं। कि मोहनसराय में बनने वाले ट्रांसपोर्ट से जो आय होगी उस पैसे से 500 फ्लैट बनवाए जाएंगे। ये फ्लैट गरीबों को कम पैसों में आवंटित किए जाएंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इसके लिए डिजाइन तैयार कर ली है। रोहनिया मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कराया जा रहा है। ये योजना वाराणसी विकास प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है।
एफवा यंग गर्ल्स से जुड़ी लड़कियों ने लंका के रविदास गेट पर बलात्कार के विरोध में और नारी सम्मान के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, गीत और कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। लड़कियों ने भारत की राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। ये देखिए, देश में जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहा है उसके खिलाफ जो खौफ है, डर है और उसके खिलाफ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं अपने न्याय के लिए और अपने गुस्से को उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और जो बच्चियाँ हैं, स्कूली लड़कियाँ हैं, उन्होंने जो एफवा यंग गर्ल्स से है राष्ट्रपति से मांग की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम इस देश के अंदर करें। और हम यहाँ पे इस बात को नुक्कड़ नाटक, गीतों के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं और इन्होंने जनता के अधिकारों के लिए काम किया है। उनको जमानत नहीं मिल रही है, उनको पैरोल पे नहीं रिहा किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों पर बलात्कार के कानून में उनको सज़ा मिल चुकी है, वो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, वो कैसे जो है बनारस से लेकर तमाम पूरे देश के अंदर हो रहे जो बलात्कारी हैं उनको जमानत पे और पैरोल पे रिहा किया जा रहा है। ये सवाल हमारे सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये सरकार हमारी न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक संघ पिछले 6 दिनों से अनशन पर है, वहीं 2 दिनों से इसकी हड़ताल भी जारी है। इसी बीच यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने बताया कि बुधवार सुबह हजारों की संख्या में ई रिक्शा चालक शास्त्री घाट से पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय गुरुधाम पहुंचेंगे और अपनी ई रिक्शा की चाबियां प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। ई रिक्शा चालकों के आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। लेके गए हैं जबरदस्ती, बिना किसी सहमति के वहाँ पे बारकोड लगा रहे हैं। हम लोग ये बार बार कह रहे कि ये जो बारकोड है, ये जो एरिया का बंटवारा है, वो हमारे रोजगार को ख़त्म कर देगा। बैंक लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, महंगाई में राशन हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। टोटो चालक आत्महत्या करने के लिए बाध्य होगा। आज बारकोड लगाने की तारीख अब इसकी आप क्या कहेंगे कि बारकोड पे आप चलेंगे या बारकोड पे बहिष्कार? हम लोगों ने पहले दिन से बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग बारकोड के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे तो हम गलियों में चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने काशी जोन में चार हिस्सों में बांट दिया काशी जोन को। रूट नंबर 1 में जो है 3 थाना है, उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर में गाड़ी चलेगी। रूट नंबर 2 में जो है 3 थाना है, उसमें भी 2 से 3 किलोमीटर में गाड़ी चलेगी। 3 और 4 जो है लंकापुर चितईपुर थाना है। 3 नंबर रूट है वो बेलूपुर थाना क्षेत्र में खाली गाड़ी चलेगी। अगर यहाँ की गाड़ी दूसरे रूट संख्या में जाएगी तो वहाँ चालान कटेगा। शहर में सभी ई रिक्शा वाहनों पर QR कोड और स्टिकर लगाए जा रहे हैं जो उनके निर्धारित रूट को दर्शाएंगे। अलग अलग रंग के स्टिकर प्रत्येक ई रिक्शा के अधिकृत रूट की पहचान के लिए होंगे। इस अभियान से यात्रियों को आसानी से ई रिक्शा उपलब्ध हो सकेंगे। अभियान का शुभारंभ मंगलवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी S राजलिंगम ने किया। में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है, तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है और लगभग 24,000 की संख्या में है। मिर्जामुराद क्षेत्र के बंसीपुर गांव में भेड़िए के हमले से घायल लोगों की सूचना गलत निकली। वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कई गांवों में पहुंचकर जांच पड़ताल किया, जिसमें क्षेत्र में सीआर होने की बात सामने आई। इस दौरान भेड़िए का कोई भी निशान नहीं मिला है। ऐसा जंतु को जो बार बार आ रहा है कि भेड़िया है, ऐसा पुष्टि हम लोग ने पाया नहीं। अभी तक जो भी पाया है सीआर के पद चिन्ह पाए हैं, कुत्ता और बिल्ली के पाए हैं। अभी तक हम लोग कॉम्बिंग जारी है। अभी हम लोग जा कर के और भी देखते हैं, कहीं और शिकायतें बता रहे हैं, वहाँ भी चलते हैं। ऐसा पुष्टि नहीं पाई गई है। गांव के प्रधान बता रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से हमला किया गया है ये सीआर नहीं कर सकता, बल्कि इससे बड़ा कोई जानवर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सीआर पागल हो जाता है तो काट लेता है, कुत्ता भी पागल हो जाता है दौड़ा के काट लेता है। सीआर तो अलग चीज़ है। अब इनके अनुसार इनका कहना हो सकता है कि सही हो, लेकिन हम लोगों ने जैसा पुष्टि पाया है वो सही नहीं है। अभी तक भेड़िया का कहना कथन सही नहीं।